जय हिंद विद्यार्थियों। आज के हम लोग इस क्लास में जो है अवकलज के बारे में हम लोग समझेंगे। यह क्लास 11th और 12th दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह आज का जो क्लास है यह फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है। ठीक है, तो देखिए अवकलज होता क्या है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे अवकलन क्या होता है। ठीक है, तो अवकलन गणित में वह प्रक्रिया है जिससे हम किसी फलन के मान में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। इस परिभाषा को आसान भाषा में समझिए कि यदि कोई फलन हमारा y बराबर f(x) है तो x के मान में यदि कोई परिवर्तन होता है, ठीक है, x के मान में यदि कोई परिवर्तन होता है तो y के मान में भी कुछ परिवर्तन होगा। तो x के मान में परिवर्तन करने से y के मान जिस दर से परिवर्तित होगा उसी को हम लोग अवकलन कहते हैं। ठीक है, यहाँ परिभाषा में लिख भी दिया है कि कोई फलन है y बराबर f(x) है तो उसके अवकलज से हमें यह पता चलता है कि x में थोड़ा सा परिवर्तन कर दे पर इस x में हम कुछ परिवर्तन करें थोड़ा सा तो y में परिवर्तन की दर क्या है, और उसी को हम लोग जो परिवर्तन की दर होती है उसी को अवकलज कहते हैं। अर्थात अवकलज का यहाँ डिफिनेशन भी हमने लिख दिया है कि कोई फलन हमारा y बराबर f(x) है, इसमें x में छोटे बदलाव करने पर y में होने वाले परिवर्तन को अवकलज कहते हैं। और अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया अवकलन। देखिए अवकलज और अवकलन में क्या फ़र्क है, तो जो परिवर्तन होता है उसे हम अवकलज कहते हैं। ठीक है, अवकलज ज्ञात करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे अवकलन कहा जाता है। अवकलन का अर्थ क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमने समझा दिया है। अवकलन का अर्थ जो है परिवर्तन की दर होता है। ठीक है, यदि कोई फलन है हमारा y बराबर f(x) तो इसके अवकलज का संकेत क्या होगा, तो dy/dx या f'(x) होता है एक बार अवकलज। अगर इसी का दो बार अवकलज करना हो तो इसको हम d2y/dx² या f'(x) से सूचित करते हैं, दो बार अवकलज। ठीक है, एक बार अवकलज का संकेत dy/dx या f'(x) होता है। अब देखिए इसका उपयोग क्या है। ठीक है, इसका उपयोग या गणित, भौतिकी, इंजीनियरिंग आदि में भी इसका उपयोग काफ़ी अधिक होता है। जैसे में अधिकतम या न्यूनतम मान भी निकालने में इसका उपयोग होता है, गति और ढलान में भी निकालने में उपयोग होता है। dy/dx का अर्थ क्या होता है, तो dy/dx का अर्थ होता है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। इसका एक और अर्थ होता है कि स्पर्श रेखा का ढाल या प्रवणता। ठीक है, स्पर्श रेखा का ढाल या प्रवणता क्या होता है समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक, यहाँ मान लीजिए यहाँ समझा देते हैं कि एक यह संख्या रेखा है। ठीक है, और यहाँ कोई जो है किसी यह y बराबर f(x) का कोई ग्राफ है और इस बिंदु पर हमारा यह स्पर्श रेखा है। तो ढाल क्या होता है, आपने समझा होगा कि ढाल क्या होता है कि यह जो स्पर्श रेखा है तो एक सच के धनात्मक दिशा में जो कोण बनता है तो उस कोण के जो है टेंजेंट को, जैसे थीटा कोण बना है, मान लीजिए धनात्मक, इधर धनात्मक है दाहिने तरफ और बाएं तरफ ऋणात्मक है, तो धनात्मक दिशा में जो कोण थीटा बना है तो इसके टेंजेंट को, टेंजेंट मतलब टेन थीटा को इस स्पर्श रेखा का ढाल कहते हैं। ढाल में भी ये देखते हैं कि अगर x का मान बदलेगा तो y का मान यह जो है बदलता है, इसीलिए जो है स्पर्श रेखा के ढाल को भी हम dy/dx से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसको हम m से सूचित करते हैं, m बराबर tan थीटा होता है। तो यह तो हम लोग समझ गए कि अवकलज क्या होता है, अवकलन क्या होता है। अब देखिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो काफ़ी ज़रूरी है एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाने के लिए। इस सूत्र से 11th का भी एक्सरसाइज बनेगा, 12th का भी एक्सरसाइज बनेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको आप लोगों को याद करना होगा। ठीक है, याद करेंगे तो बनेगा। यहाँ देखिए एक सूत्र है, मूलभूत अवकलन का सूत्र है कि अगर कोई अचर राशि है तो अचर राशि के अवकलन क्या होता है, 0 होता है। जैसे मैं यहाँ समझा दिए हैं, जैसे यहाँ अचर राशि 5 है तो 5 का अवकलन क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक है, अब देखिए x के पावर n का अवकलन क्या होगा,
तो nx के पावर n-1 होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल से एक समझिए, जैसे हम कहें कि x के पावर 4 का अवकलन क्या होगा, तो देखिए यहाँ n है तो n गुना में हो गया है, पावर में n है तो n गुना में हो गया है। इसी प्रकार ये पावर में 4 है तो 4 गुना में हो गया है। और उसके बाद x के पावर में से n में से 1 घट गया है, तो x के पावर में से n के स्थान पर 4 है तो 4 में से 1 घट जाएगा। ठीक है, तो ये 4 और x के पावर 4 में से 1 गया या 3 हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो पावर है वह गुना में हो जाएगा और x का पावर में एक कमी आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ जो पावर 4 है यह गुना में हो गया और x के पावर जो 4 है उसमें एक कमी आ गई, वह 3 हो गया। और मान लीजिए कि x का अवकलन क्या होगा, तो 1 होता है। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय फलन का कुछ सूत्र है। जैसे साइन x का अवकलन cos x होता है, cos x का अवकलन माइनस साइन x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, cot x का अवकलन माइनस cosec x स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x और cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। देखिए इसमें विद्यार्थी लोग बहुत कंफ्यूज होता है कि माइनस किस फार्मूला में होता है और किस में नहीं होता है। तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रिक हम आपको बता रहे हैं कि जो C से शुरू होने वाला है, जैसे C से cos शुरू हो रहा है, C से हमारा cot शुरू हो रहा है, C से cosec शुरू हो रहा है, तो C से शुरू होने वाले के फार्मूला में माइनस होता है। C से शुरू हो रहा है तो इसके फार्मूला में माइनस है। या C से cot शुरू हो रहा है तो इसके फार्मूला में माइनस है। या C से cosec शुरू हो रहा है तो इसके फार्मूला में माइनस है। बहुत ही आसान है इसको याद करना एक ट्रिक से। ठीक है, अब देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का यह फार्मूला है। जैसे साइन इन्वर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इन्वर्स x का बस इसी में माइनस लग जाएगा, है एक के साथ है एक फ्री है। अगर एक वही याद है तो कॉस इन्वर्स x का भी वही हो जाएगा, केवल माइनस लगा देना है। ठीक है, यह एक दोनों में से एक वो याद है तो एक याद हो जाएगा। अब टेन इन्वर्स x का अवकलन का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ यह फ्री है कॉट इन्वर्स x। अब कॉट इन्वर्स x का क्या हो जाएगा, तो केवल इसमें माइनस लग जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब सेक इन्वर्स x का अवकलन होता है 1/x इंटू √(x²-1), तो कॉसेक इन्वर्स x का अवकलन हो जाएगा, बस इसी में माइनस लग जाएगा, एक के साथ एक फ्री। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, इसको आपको याद ही करना होगा। ठीक है, तब जाकर क्वेश्चन बनेगा, इसको रट लेना है। इसके बाद देखिए घातांक एवं लघुगुणकीय फलन से संबंधित कुछ फार्मूला है। जैसे e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है। log x का अवकलन होता है 1/x। ठीक है, अगर log का आधार a हो तब log x का अवकलन हो जाएगा 1/x इंटू log आधार a e। ठीक है, अगर आधार यहाँ a हो तो अब ax का अवकलन क्या होता है, तो ax इंटू log a आधार हो जाएगा a इंटू x का अवकलन dx/x का अवकलन मतलब यह dx/dx। ठीक है, फिर से समझिए, ax का अवकलन का फार्मूला हो जाएगा कि ax इंटू लॉग और आधार में a हो जाएगा और फिर ये जो पावर x है इसका अवकलन dx/dx। ठीक है, अब हम अलजेब्रा समझेंगे, अलजेब्रा वाला फार्मूला। जैसे मान लो कि कोई फलन हमारा fx है, fx में कोई अचर राशि से जो है गुना है, तो अचर राशि क्या होता है कि बाहर निकल जाता है, यहाँ लेफ्ट में आ जाता है। ठीक है, और जो यहाँ फलन है इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई फलन है fx और प्लस माइनस gx, प्लस हो या माइनस हो, तो इन दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे हम। fx का एक बार अवकलन और प्लस माइनस gx का एक बार अवकलन, यह अलग अलग हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखिए अगर दो फलन गुना में हो, मान लीजिए गुना में है, तो एक फलन को हम फर्स्ट मान लिए हैं और दूसरा फलन को या सेकेंड मान लिए हैं, तो होता क्या है अगर गुना में है तो ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड में कोई दो फलन है, दो फलन गुना के रूप में है, तो क्या करते हैं कि फर्स्ट फलन को इधर बाहर निकालते हैं, सेकेंड का अवकलन करते हैं, फिर प्लस में सेकेंड को इधर बाहर गुना में रखते हैं और फर्स्ट का अवकलन करते हैं। बहुत ही ईजी है। ठीक है, अगर दो फलन भाग में हो, ठीक है, अंश बटा हर का, एक फलन अंश में हो और एक फलन हर में हो,
तब उन दोनों फलनों का अवकलन कैसे होता है, तो हर गुना में होता है और अंश का अवकलन में करेंगे, ठीक है। माइनस एक बार फिर अंश इधर गुना में हो जाएगा, हर का अवकलन करेंगे, अब बाटा हर जो होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यह जो है हम लोग का यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे हमने आपको समझा दिया है। इसको आप लोग को याद ही करना होगा, इसको रखना होगा ताकि एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छा से समझ में आए। तो इन सभी फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है एक अवकलज का प्राथमिक सिद्धांत हम लोग समझेंगे। चूँकि हम लोग का चैप्टर में कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है कि कहेगा कि अवकलज के प्राथमिक सिद्धांत से जो है अवकलन ज्ञात कीजिए। अगर सिद्धांत से कहेगा तो हम लोग अभी जो बताएंगे इस नियम से बनाएंगे, और सिद्धांत नहीं कहेगा तो जो है क्या करेंगे कि जो फार्मूला अभी हमने आपको समझाया है उस फार्मूला से बनाएंगे। फार्मूला से बनाने से क्या होता है कि 1-2 लाइन में 3 लाइन में बन जाता है, और सिद्धांत से बनाने पर थोड़ा 5-7 लाइन में होता है, ठीक है। तो सिद्धांत होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि एफ एक्स, यही हम लोग का, यह याद नहीं भी कीजिएगा, यह लाइन याद होना चाहिए। कोई फलन एफ एक्स है तो उसको ए बिंदु पर उसका अवकलन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच, इसी को हम लोग जो है अवकलज का प्राथमिक सिद्धांत कहते हैं। इसी फार्मूला को एफ एक्स का अवकलज एफ डैश एक्स बराबर इसके सीमा के द्वारा जो अवकलज ज्ञात करते हैं उसी को अवकलज का प्राथमिक सिद्धांत कहते हैं। यहाँ सीमा लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच, ठीक है, यही है। अब इस अवकलज के प्राथमिक सिद्धांत को देखिए, हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको यहाँ समझा रहे हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का अवकलज हमें प्राथमिक सिद्धांत से ज्ञात करना है, तो चलिए एक बार इसको फार्मूला से हम इधर बनाकर दिखाते हैं कि ये 2 लाइन में बन जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे हम डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इस फार्मूला से बनाते हैं जो अभी हमने आपको समझाया है। तो वहाँ पर हमने यह फार्मूला पढ़ा है कि डी एक्स के पावर एन, डी एक्स का फार्मूला हमने पढ़ा है एन एक्स के पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पर एन के जगह पर क्या है, 2 है, इंटू एक्स, एन माइनस 1, तो एन के जगह 2 है तो यह 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यह 2 हो गया और एक्स हो गया, या 2 में से 1 घटेगा तो 1। पावर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसका मान 2x ही होगा, तो इसका मान 2x होता है। लेकिन ये तो फार्मूला से बन गया, लेकिन प्रश्न हमारा कह रहा है कि इसको प्राथमिक सिद्धांत से बनाइए। तो प्राथमिक सिद्धांत देखिए, चूँकि हम लोग का यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर और अवकलज का प्राथमिक सिद्धांत क्या कह रहा है, अवकलज के प्राथमिक सिद्धांत से, प्राथमिक सिद्धांत हम लोग का यही है एफ डैश एक्स इंटू लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 एफ, ठीक है। और चूँकि यहाँ ध्यान एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ए और बटा एफ एक्स हो जाएगा बटा एच। क्यों यहाँ, अब आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ फार्मूला में ए है और हमने यहाँ पर ए नहीं लिखा है। तो बात समझिए, जब कोई बिंदु हमारा ए दिया रहता है तब फार्मूला में ए हो रहेगा, ठीक है। और यहाँ इस प्रश्न में कोई बिंदु तो दिया नहीं है, तो बिंदु नहीं दिया है तो ए के स्थान पर एक्स ही रहेगा, यह ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग का एफ डैश एक्स निकालेंगे इसका अवकलन। तो ध्यान दीजिए एफ एक्स, यहाँ पोस्ट के अंदर एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ वही काम करेंगे। लिमिट एच एक्सटेंड टू 0, यहाँ एफ के साथ कोष्ट में क्या है, एक्स प्लस एच है, यानी इस एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच है। तो यहाँ जो फलन में हमारा परिभाषित है एक्स स्क्वायर के द्वारा, तो इस एक्स के, ध्यान से एक बार फिर से समझिए, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच है तो यहाँ हम एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच लिख देंगे, ठीक है। यह हो जाएगा एक्स प्लस एच और इसका स्क्वायर है तो यह स्क्वायर हो जाएगा माइनस एफ एक्स। देखिए एक्स के स्थान पर एक्स है तो यहाँ यही हो जाएगा, एफ एक्स का मान यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बाटा एच है तो एच हो गया। अब देखिए इसका हम क्रिया करेंगे, लिमिट या एच एक्सटेंड टू 0 या ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर है तो इसको तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह एक्स है इंटू बी के जगह एच है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह एच है तो एच का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और यह बाटा एच है तो एच। अब देखिए आगे समझें, लिमिट एच एक्सटेंड टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर या प्लस में और या माइनस में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया 2xh प्लस एच स्क्वायर बटा एच। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ लिमिट h एक्सटेंड टू 0 और दोनों में h कॉमन है तो h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस यहाँ पर बच गया h और बटा h। अब यह h से ही h ख़त्म हो गया। अब देखिए अब h का मान 0 है तो यहाँ h के स्थान पर 0 रख देंगे, 2x प्लस h के स्थान पर यह 0 हो गया और 2x प्लस 0 क्या हो गया, यह 2x हो गया। देखिए यहाँ भी हमने अवकलन निकाला था, फार्मूला से 2x हुआ और यहाँ भी हम लोगों ने निकाल लिया 2x आया। तो इस विधि से जो हम लोग बनाते हैं इसी को अवकलज का प्राथमिक सिद्धांत बोला जाता है, ठीक है। तो एक बात हमने आपको सीमा में ही समझाया है कि h का मान 0 यहाँ डायरेक्ट नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ डायरेक्ट रखिएगा बाटा में 0 हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए हमने डायरेक्ट ना रखकर इसको सॉल्व किया है। यहाँ h से h कट गया है, जब बाटा में से h खत्म हो गया है उसके बाद हमने h का मान रखा है ताकि अपरिभाषित ना है। तो इसी आधार पर जो है हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इसके आधार पर 12th का भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, 11th का भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका से। जब कहेगा प्रश्न कि अवकलज के प्राथमिक सिद्धांत से हल कीजिए तभी हम लोग इस विधि से ज्ञात करेंगे, और जब तक प्रश्न इस विधि का नाम नहीं कहेगा तब तक हम लोग फार्मूला के द्वारा ही बनाएंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। तो यह क्लास मेरा अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर कोई सुझाव भी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। मैं उस सुझाव पर ज़रूर अमल करूँगा और मेरा हौसला इसी तरह बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम लोग अगला क्लास में इसके एक्सरसाइज को लेकर के।